नहीं, देखिए, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि अगर हमसे सवाल कुछ सरकार पूछती है तो हमें सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर हमसे कोई लेकिन ये क्लैरिफिकेशन राशिद मांग रही शरीफ है तो कह रहे हैं कि तो हमें मुसलमानों को क्लैरिफाई सताया करना जा रहा है। चाहिए। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें डर काहे का है? जब हमारे पास कुछ गलत है ही नहीं तो हम काहे के लिए डरे? नहीं, अभी आपने सुना नहीं, राशिद शरीफ ये कह रहे थे मुसलमानों को सताने के लिए सर्वे कराया गया है, सताए जा रहे हैं मुसलमान। नहीं, देखिए, मैं तो इतनी देर से, देखिए मैडम, आपने बड़ी देर के बाद मुझसे सवाल किया, मैं इतनी देर से आपकी डिबेट सुन रहा हूं। किसी को सताने की तो कोई बात यहाँ के ऊपर नहीं है कि किसी को सताया जा रहा है। मगर हाँ, एक देखिए मामला यह है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर धार्मिक शिक्षण संस्थानों की बात आए तो सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक शिक्षण संस्थान जो हैं उन्हीं का सर्वे नहीं होना चाहिए है। हर धर्म का, बहुत सी हिंदुस्तान में धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के जो शैक्षिक संस्थान हैं उनका सर्वे होना चाहिए। अभी 29 तारीख को परसों ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर भी हम लोगों ने यह बात कही और तय किया कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुस्तान में मजहब के मानने वाले, ठीक है, तो आपको आपत्ति मदरसों के सर्वे पर नहीं है, आपको आपत्ति इस बात पर है कि दूसरे स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा है? यही है ना? भी होना चाहिए है दूसरों का। ठीक है, आपको मदरसों के सर्वे पर आपत्ति नहीं, बस मैं यही पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रही थी। अब इस डिस्कशन में आई एम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उन्हें लाना इसलिए भी जरूरी है, मदरसा सर्वे के खिलाफ बड़ी पॉलिटिकल आवाज वो रहे। वो कहते हैं कि मदरसे तो मुसलमानों का किला है और ये सर्वे इन किलों को ढाने की साजिश है। यही डर अब सरकारी मदद के नाम पर मौलाना मदनी भी जता रहे हैं कि सरकारी मदद ले ली तो मदरसों का असम के मदरसों जैसा हाल हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए पहले आप। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। कहाँ इंटरनेशनल है? बताओ कहाँ इंटरनेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। यहाँ पर अभी आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे थे। हाजिक खान, आप ही से सवाल है मेरा, आप ही से सवाल है, अगर सरकार मदद कर देगी, अभी क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, अच्छे और बुरे का फर्क सिखा रहे मदरसे, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा अगर सरकारी मदद मिल जाएगी तो? मैडम, बात यह है कि जो आलिम फाजिल तैयार होता है 14-15 साल में तैयार होता है। जैसे MBBS करने के लिए आदमी को 5 साल इंटर करना, फिर उसके बाद MBBS करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसे ही आलिम फाजिल हाफिज़ बनता है 5-6 साल में और उसके बाद आलिम बनता है 10-11 साल में। 15 साल मुसलसल एक पढ़ाई करके एक आलिम तैयार होता है, एक कारी तैयार होता है, एक मुफ्ती तैयार होता है। रही बात के मुसलमानों के अगर एजुकेशन पर इतना काम करना है तो गौहर यूनिवर्सिटी जो कानपुर रामपुर में है उसे बंद करने की क्या ज़रूरत है? इकबाल की सहारनपुर में एक यूनिवर्सिटी थी, उसे बंद करने की क्या ज़रूरत है? अगर मुसलमान अपने बलबूते पे कोई काम, और मैं ये कहूँ कि रामपुर की यूनिवर्सिटी में मुसलमान मुश्किल से 10-12% पढ़ते होंगे, 90% हमारे देश के हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में जितने भी अच्छे कोर्सेज हैं उसमें 12-15% मुसलमान बच्चे होते हैं, 85% हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे होते हैं। इसलिए मदारिस को उसमें न इन्वॉल्व कर एजुकेशन पर मुसलमानों के काम किया जाए, क्योंकि एजुकेशन में जैसे मदनी साहब ने भी कहा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि
बहुत पीछे हम एजुकेशन में। अगर सरकार चाहती है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान एजुकेशन में आगे जाएंगे तो ये भारत तरक्की करेगा, ये हमारा मुल्क तरक्की करेगा, MBBS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आप एक तरफ कहते हैं MBBS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एस्ट्रोनॉट बने सर, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं मदरसों में मतलब आप ये सरकारी मदद नहीं लेनी चाहिए, सरकार की गुलामी करनी पड़ जाएगी, मदरसों में सरकारी मदद नहीं लेनी चाहिए, मस्जिदों में दखलंदाजी बढ़ जाएगी। सर ये क्यों, किस लिए? मजहबी मामला है उसमें, अच्छा मजहबी मामला हो जाता है। आप अगर एजुकेशन पे मदरसा जो है दीनी मामला है डायरेक्ट, उसको जो कारी बनता है, हाफिज बनता है, मुफ्ती बनता है, वो अच्छा। मदारिस वो जो लोगों को पढ़ाते हैं, वो निकाह पढ़ाते हैं, वो फतवे देते हैं, तो उसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुसलमानों का 2.5% ज़कात का पैसा जो साल में बकरीद पे निकलता है उससे मदरसे, ये आपकी सोच रही। अब मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक सुने, आरिफ मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं। अब जरा मेरी बात पे मैं किसी की बीच में नहीं बोला, कोई बोले ना प्लीज। पहला बात तो ये है, मैं तिवारी जी के उस बयान से उसका कंडेम करता हूँ और उनका विरोध करता हूँ। उन्होंने कहा कि मदरसों के अंदर आतंकवाद पैदा होता है, पत्थरबाज पैदा होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर मदरसे ना होते तो मेरे ख्याल से बहुत सी इंसानियत ना होती। मदरसे ही है जो इंसानियत सिखाती। रही बात अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब की, तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ये कहना चाहता हूँ कि वो है गवर्नर, वो इसके अलावा कुछ और बोल भी नहीं सकती, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती। नहीं तो क्या वो गवर्नर बोल रहे हैं क्या? रही बात, मैंने गलत सही कहा, अब तय करिएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो गवर्नर है, उनको यही बोलना चाहिए। वो जो उनका फर्ज है वो अपना अदा कर रहे हैं। गवर्नर बना रहना कोई आसान काम नहीं होता। रही मौलाना मदनी साहब की, मौलाना मदनी साहब इस देश के बेहतरीन इंसान है, और जो वो कह रहे हैं, वो जो मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए ना सर। आप मौलाना मदनी के पीछे मत छिपिए। नहीं मौलाना मदनी के पीछे मत छिपिए। सीधा सवाल है जो उन्होंने मदरसों में एजुकेशन को लेकर उठाया, इस्लामिक कंट्रीज जो है उनके हवाले से, उस पर सीधे तौर पर आप जवाब दीजिए। इतना मुश्किल है क्या? जो बिल्कुल जो उन्होंने कहा उनसे बात को मैं उनको सम्मत करता हूँ। अपनी बात बिल्कुल जो कहा उन्होंने सही कहा, सही कहा। सही बात ये, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान सही कह रहे हैं, तो बस फिर बहस क्यों है?